वनमुखी रुद्राक्ष, हमारे एक मुखी रुद्राक्ष मुख्यतः हमारे 3 जगह पाए जाते हैं। वो कहाँ कहाँ हैं? पहला है हमारा नेपाल में, दूसरा भारत में और तीसरा हमारा इंडोनेशिया। भारत में भी कहाँ? दक्षिण भारत में, और मुख्यतः रामेश्वरम के जंगलों में हमारा जो है एक मुखी रुद्राक्ष पाया जाता है। अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं और कैसे बाजार में ठगी की जाती है आप लोगों के साथ, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखिए, अगर वनमुखी की बात की जाए तो प्राकृतिक रूप से पूर्ण गोल, मतलब पूरा जो है राउंड शेप वाला एक मुखी अभी उपलब्ध नहीं है। भविष्य में इसका कोई फॉर्मेशन मिल जाए, इसकी संभावनाओं से हम लोग नकारते नहीं है, लेकिन इस समय पे गोल आकार का एक मुखी कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। क्या करते हैं? नेपाल के नाम पर वनमुखी बताकर कैसे बनाया जाता है? जैसे हमारा कोई 5 मुखी रुद्राक्ष है तो 5 मुखी रुद्राक्ष के कच्चे फल को तोड़ लिया जाता है। तो कई बार क्या होता है, उस पर एक लाइन बन जाती है, उसके आधार पर जो है उसे कहा जाता है कि ये जो है एक मुखी रुद्राक्ष है, लेकिन नहीं, जबकि उसके अंदर 4 या 5 सीड हो सकते हैं। मतलब 4 सीड बोले तो 4 मुखी, 5 सीड बोले तो 5 मुखी, मतलब 4 या 5 मुखी रुद्राक्ष है, वो हमारा अंडर डेवलप है, मतलब अभी वो बन रहा है। उसके कच्चे फल को तोड़ लिया जाता है और उसके कच्चे फल को एक लाइन उस पर होती है और उसे बता दिया जाता है कि ये वनमुखी है। देखो जैसे ऐसे, ये कोई कच्चा फल इसका तोड़ दिया, इस पे देखिए ये वाली एक लाइन दिखाई दे रही है क्लियर, बाकी नहीं दिखाई दे रही है। जैसे इसमें यहां से यहां तक एक क्लियर एक लाइन दिखाई दे रही है, गोल टाइप का है ना। यहां पर मैंने इसका 360 व्यू आपके लिए बनाया। देखिए ये देखिए, क्यों यहां पे देखिए फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन हमने कच्चे में तोड़ दिया तो ये पूरी की पूरी एक लाइन दिखाई दी, तो हमने कह दिया जी हमारा एक मुखी रुद्राक्ष हो गया। और ऐसे रुद्राक्ष बहुत महंगे दामों पे जो है बिकते भी हैं। देखिए यहां पर ये आईजीएल लैब का रिपोर्ट भी लगाया हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ है इस पे, 1 कंपार्टमेंट फुल्ली मैच्योर। अंदर 4-5 कंपार्टमेंट थे, एक कंपार्टमेंट फुल्ली मैच्योर है, ठीक है। अंडर डेवलप बीट शोइंग 5 सीड एंड 1 कंप्लीट मैच्योर फेस, ठीक है। ये एक अंडर डेवलप है ना। और देखो लिख क्या दिया है इसको, कि क्या है जी, ये हमारा जो है वनमुखी रुद्राक्ष के नाम पर जो है इसको ऐसे करके जो है मार्केट में बेचा जाता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो एक मुखी रुद्राक्ष क्या होगा? एक मुखी रुद्राक्ष हमारा वो होगा जिसमें केवल एक कंपार्टमेंट होगा। ये ऐसा नहीं कि 4-5 कंपार्टमेंट हो, केवल एक कंपार्टमेंट हो और एक सीड हो। तो ऐसा अगर कोई गोल दाना होगा तो उसे हम एक मुखी कहेंगे, जो कि अभी वर्तमान में प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है। मान्यता है कि पूरे भारत में जो है, पूरे विश्व में 2 ही एक मुखी है, एक नेपाल के राजा के पास और एक इंदिरा गांधी के पास। ऐसी बहुत सारी दंत कथाएं हैं, हम इन कथाओं के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम जो साइंस की दृष्टि से देखेंगे कि वर्तमान समय में गोल एक मुखी रुद्राक्ष होना जो है संभव नहीं है। अब इसका क्या है, बाजार में हमेशा जो है जब कोई चीज उपलब्ध नहीं होती है तो उसके विकल्प तलाशे जाते हैं। तो देखिए ये यहां पर एक 5 मुखी रुद्राक्ष है या 6 मुखी, कोई भी एक रुद्राक्ष है, इसका क्या हो गया, एक कंपार्टमेंट जो है बाहर की तरफ आ गया है, ऐसे है ना। मतलब ये एक फॉर्मेशन नेचुरल प्राकृतिक रूप से हुआ है। तो अब क्या कहा जाता है कि ये जो है, इसे एक मुखी गोल दाना तो उपलब्ध है नहीं इस समय पर, तो इस एक मुखी सवार नेपाली दाने को इसे कहा जाता है कि ये एक मुखी का विकल्प है, एक मुखी सवार, है ना। और कई बार क्या हो जाता है, कई बार बाजार है तो उपभोक्तावाद है, किसी चीज की डिमांड है ना, सप्लाई कम है, तो कई बार ऐसा भी कर दिया जाता है कि पर्टिकुलर इसको इस बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से काट के इस तरह से अलग कर दिया जाता है और इसे जो है नेपाली एक मुखी के नाम पर बेचा जाता है। इसे जो है काजू के आकार का जो होता है, हालांकि देखिए क्योंकि ये इस पोर्शन को काटने पे निकलेगा तो ये हालांकि इसका साइज जो है बहुत छोटा होगा, लेकिन इस प्रकार का भी बाजार में बेचा जाता है। अब यहां पर देखिए, ये मेरे पास यहां पर एक, आप देखिए कितने मुखी रुद्राक्ष है, 1 2 3 4 और 5 मुखी रुद्राक्ष है ना। तो इसमें पर्टिकुलर क्या कर दिया जाता है, एक लाइन को छोड़ के बाकी लाइंस को किसी चीज से एमरी पेपर से घिस देते हैं, है ना। इसे क्या कर दिया जाएंगे, इसको घिस दिया जाएगा, इसको भी घिस दिया जाएगा, इसको भी घिस दिया जाएगा, इसको भी घिस दिया जाएगा, इसे पूरा का पूरा गोल बना दिया जाएगा और केवल एक नेचुरल लाइन होगी और इसे कह दिया जाएगा कि एक मुखी रुद्राक्ष है। अब जब आप इसका लैब टेस्ट कराने जाओगे तो क्या होगा, लैब टेस्ट में दिखाई देगा कि हाँ इसके अंदर 5 कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट फुल्ली मैच्योर है और इसे एक मुखी बताकर जो है आपको महंगे दामों में लगभग 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 ऐसे आपको बेचा जाएगा। मेरा यहाँ पर
उद्देश्य ये नहीं है कि कोई इसको किस दाम पे बेच रहा है। मेरा यहाँ पर ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आप शुगर की दवाई लें, ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो ब्लड प्रेशर की दवाई लें। अब होता क्या है कि हम लोग जो है सूर्य के लिए या भगवान शिव के लिए एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब ये एक मुखी है ही नहीं तो हमको ये कैसे परिणाम दे सकता है। तो मेरा यहाँ पर वीडियो बनाने का उद्देश्य है, देखिए अगर किसी के पास जेन्युइन गोल एक मुखी रुद्राक्ष है, वो इसे करोड़ों में बेचे, अरबों में बेचे, देखिए वो अपना व्यापार कर रहा है, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि बाजार की कड़वी हकीकत आजकल बाजार में किस तरह से किया जा रहा है। अब यहां पर अगला जो हमारे पास है दूसरा जो एक मुखी, वो है हमारा इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया जिसे जावा भी कहा जाता है। देखिए ये हमारा जो है जिस प्रकार से गेहूं का दाना होता है ना, गेहूं के दाने के आकार का हमारा जो है एक मुखी इंडोनेशियन रुद्राक्ष होता है। लेकिन इसके बारे में देखिए, इसका साइज जो है यहाँ से यहाँ तक जो है इसका इस तरह से नापा जाता है, तो इसका साइज जो है 10 से 15 mm तक होता है। बहुत रेयर है 15 mm मिल जाना, मीन्स मेनली जो है 5 से 10 mm तक होता है। इस प्रकार से इसका साइज नापा जाता है। तो हमारा एक मुखी रुद्राक्ष पहला तो हो गया नेपाली, जो हमारा जो है गोलदाना हो ही नहीं सकता है, जिसका विकल्प एक मुखी सवार है। दूसरा हमारा है एक मुखी इंडोनेशिया दाना, जिसमें जो है ये देखिए मैंने इसका फ्रंट व्यू बैक व्यू आपको दिखाई। देखिए यहाँ पर एक ये नेचुरल लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसका बैक साइड है, यहाँ पर आपको कोई लाइन दिखाई नहीं दे रही है। तो ये हमारा एक मुखी इंडोनेशिया का रुद्राक्ष हो गया। अब तीसरा हमारा जो भारत का रुद्राक्ष है, जो हमारे रामेश्वरम के जंगलों में होता है, आदिवासी लोग इसको जो है इसका उत्पादन कर रहे हैं, है ना। और ये हमारा जिसे काजू दाना कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये हमारी जो है एक नेचुरल लाइन होती है। तो ये एक मुखी रुद्राक्ष का विकल्प है, काजू दाना जिसे कहा जाता है। अब देखिए इसमें भी बहुत ज्यादा जो है ठगी की जाती है, क्योंकि अगर एक मुखी काजू दाना आप अगर बाजार में लेने जा रहे हो तो मैं आपको कह सकता हूं कि मिनिमम न्यूनतम आपको जो है ये 1100-1200 रुपए से स्टार्टिंग होके हायर वैल्यू बहुत ज़्यादा तक मिल सकता है। किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है। अगर इसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, 30 mm, 40 mm, 50 mm, उतनी ज़्यादा जो है रुद्राक्ष की कीमत होगी। उसके बारे में बात नहीं करो, लेकिन इसकी न्यूनतम वैल्यू जो है 1100 रुपए, ठीक है। ये इस प्रकार का जो है एक हमारा काजू दाना होता है। लेकिन अब आप देखिए ये हमारा जो है मीशो में मैंने लगाया, अभी देखिए हो सकता है बाद में ये सेलर हट जाए यहाँ से। देखिए आप 213 रुपए में दे रहा है, और यहाँ पर देखिए अमेजन में कितने रुपए में दिया जा रहा है, 440 रुपए में दिया जा रहा है, जबकि इसकी कीमत इतनी संभव ही नहीं है। अब आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मेरे को जो है मेरे पास 100 रुपए का नोट है और मैं कह रहा हूँ कि ये नोट जो है मतलब ये इस नोट की वैल्यू 5 रुपए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। मिनिमम जो काम जो है जिसकी न्यूनतम वैल्यू ही 1000 से ऊपर है, वो चीज आपको जो है कैसे 213 रुपए में या कैसे जो है 440 रुपए में मिल सकती है। तो इसके लिए मैंने क्या करा, इसके लिए मैंने आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, आप लोगों के सामने पूरी हकीकत लाने के लिए आपको ये बताने की कोशिश करी है। तो इसके लिए मैंने जो है एक पर्टिकुलर मीशो से जो एक ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर करके मेरे पास आया। तो आगे तो साथियों मैंने यहाँ पर जो है कुछ रुद्राक्ष आपके लिए रखे हैं। ये जो है वो एक मुखी रुद्राक्ष जो है जो मैंने मीशो से ऑनलाइन ऑर्डर किया है। इसके अलावा जो है ये एक मुखी काजू दाना जो हमारे दक्षिण भारतीय रुद्राक्ष हैं, वो भी मैंने यहाँ पर रखे हुए। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाजार में किस प्रकार से आपके साथ खेल किया जाता है। तो देखिए ये यहाँ पर ये एक मुखी रुद्राक्ष है, मैंने क्या करा, ये बाजार वाला, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, पर्टिकुलर बहुत अच्छे से कैप लगा के पैक करके आपको दिया जाएगा, है ना। अब आप हम लोग क्या करते हैं, इस पैकिंग के चक्कर में इसको खरीद देते हैं। हम तो सोचते हैं ओरिजिनल एक मुखी रुद्राक्ष है ना। अब मैं इसको यहाँ से काट भी रहा हूँ इसको। तो देखिए देखने में अगर आप इसका फॉर्मेशन देखोगे तो आपको ये पूरा एक मुखी रुद्राक्ष की तरह लगेगा, है ना। दोनों ही रुद्राक्षों को अगर आप देखोगे तो आपके लिए इनमें से कौन असली है कौन नकली है, ये जो है आपके लिए बता पाना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए ये रंग से थोड़ा सा आप जो है डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे कि इसका रंग जो है थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा है और इसका रंग जो है थोड़ा सा कम गाढ़ा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि मार्केट में देखिए ये कोई नेचुरल रुद्राक्ष नहीं है। इसे जो है आप देखिए, ये देखिए ये इस प्रकार का ये रेजिन से बनाया हुआ रुद्राक्ष है, आप देखिए, है ना। यहाँ पर मैं इसको और काटूं, देखिए कोई इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये रेजिन से बनाया हुआ रुद्राक्ष है। देखिए देखिए पूरा का पूरा आप देखिए अंदर जो है इसके ये रेजिन से, है ना। देखिए
ग्लू से काटकर। और हम लोग जो है इसे एक मुखी रुद्राक्ष के नाम पर जो है पहन रहे हैं, है ना। तो मुझे बहुत दुख होता है देख के। देखिए ये एक और रुद्राक्ष मैंने मंगाया था ऐसे ही, है ना। देखिए इसको काट के आप देखिए, देखिए, है ना। अब आप देखिए, तो ये सब देखिए, मतलब रेजिन से जो है। देखिए इस रुद्राक्ष में ठगी किस प्रकार से की जाती है। ये रुद्राक्ष को देखिए इस प्रकार से कुंडे के अंदर पैक करके आपको दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? लॉक करके, ताकि आप यहां तक क्या है, यहां तक आपको कुछ भी ना दिखाई दे, है ना। केवल आप ये ऊपर वाली लाइन देखें और आप इसे जो है एक मुखी रुद्राक्ष समझ के खरीद लें। तो जो भी रुद्राक्ष जनरली, क्योंकि इन यहां पर भी आप देखेंगे तो ये सिमिलरिटी है, मीशो में और अमेजन में या और ऑनलाइन साइट्स में बिकने वाले रुद्राक्ष में सिमिलरिटी है। इस तरह से पैक करके इसको बेचा जाता है। बोला जाएगा हमने तो उसको सिल्वर में कर दिया है, या जो है आपका जो है अमेरिकन सिल्वर में हमने कर दिया है, इसको है ना जर्मन सिल्वर में हमने करके दे दिया है और ये इतने का है ना। और देखिए रिव्यूज भी देखिए, मतलब तो हालांकि मेरा किसी को विरोध करने का तरीका, मतलब मैं नहीं विरोध किसी का करना चाहता हूं, बेच रहे हैं ठीक है, लेकिन जो चीज आप बाजार में दे रहे हैं एक्चुअल में उसका कोई, जो व्यक्ति उसे धारण कर रहा है उसे क्या ये देखिए ये हमारा जो है दो मुखी रुद्राक्ष है। तो इसके लिए तो मुझे पर्टिकुलर एक हमारे जो है गुप्ता जी हैं, वो जो है रुद्राक्ष का व्यापार करते हैं, वो भी मुझे बता रहे थे कि कुंभ में पिछली बार जो हमारा जो है प्रयागराज में जो है कुंभ जो हुआ था, है ना, उसमें जो है इस दो मुखी रुद्राक्ष को इस प्रकार से जो है इसको पैक कर दिया गया, है ना, आगे से और पीछे से, जैसे ऐसे इस प्रकार से इसको कैप से पैक कर दिया गया, यहां से और यहां से। और ये लाइन है ना, केवल जो है ग्राहक को क्या हो, ये लाइन केवल दिखाई दे। यहां से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कैसे इसको पैक कर दिया, ऐसे। ये देखो यहां से, मतलब वो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से बनाया गया, ऐसे ऐसे, और आगे जो है ओम जैसा कुछ लगा दिया गया इस तरीके से आगे से, है ना। यहाँ ओम जैसा कुछ लगा दिया गया और इसे जो है एक मुखी रुद्राक्ष बनाकर जो है बेचा गया कि ये एक मुखी साउथ इंडियन रुद्राक्ष है। अब आप देखिए, ये हालांकि ये रुद्राक्ष ये भी प्राकृतिक रुद्राक्ष है और हमारे पास मेरे हाथ में जो है ये भी प्राकृतिक रुद्राक्ष है। कई लोग प्रश्न कर रहे होंगे कि आप इसको क्यों नहीं काट रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पास जो है ये प्राकृतिक रुद्राक्ष है और उस रुद्राक्ष को देख के ही मैंने पहचान लिया था। तो यहाँ पर ये दो मुखी रुद्राक्ष को एक मुखी रुद्राक्ष बनाकर भी बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये रुद्राक्ष लेने जा रहे हो तो इसकी न्यूनतम वैल्यू 1000 रुपए से अधिक है, और ये रुद्राक्ष अगर आप लेने जा रहे हो तो इसकी न्यूनतम वैल्यू जो है 100 रुपए 200 रुपए तक होगी। तो इस वजह से जो है ये खेल जो है किया जाता है, तो आपको इसमें जो है जरूर सावधान रहना है। तो अगर बात की जाए इस समय पर वर्तमान में 3 प्रकार के एक मुखी रुद्राक्ष है। सबसे ज्यादा प्रचलित हमारा जो है दक्षिण भारतीय रामेश्वरम का, जिसे काजूदाना भी कहा जाता है, जो चंद्राकार का होता है, सबसे ज्यादा ये है। उसके बाद जो है हमारा इंडोनेशिया का रुद्राक्ष, ठीक है, जिसे जावा कहा जाता है, और तीसरा हमारा जो है एक मुखी सवारदाना। उसके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस मिल रहे हैं, मैं ये चीज जो है कहना चाहता हूं। तो अगला एक और महत्वपूर्ण सवाल है ना, वीडियो के अंत में इसके बारे में बात करते हैं कि कौन सा वन मुखी रुद्राक्ष सबसे पावरफुल है। एक मुखी रुद्राक्ष कौन सा पावरफुल है? कोई कह रहा है जी कि नेपाली वन मुखी पावरफुल है, कोई कह रहा है इंडोनेशिया का है, कोई कह रहा है कि नहीं, साइज, जो साइज में जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा पावरफुल होगा, है ना। तो चाहे काजूदाना की बात की जाए, चाहे इंडोनेशिया की बात की जाए, चाहे एक मुखी सवार की बात की जाए, तो ध्यान रखिएगा रुद्राक्ष प्राकृतिक रूप से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, और उसमें एक लाइन होनी चाहिए, तो वन मुखी हो गया, ठीक है। तो उसकी वो कहां पैदा हुआ है, उसके आधार पर उसकी आध्यात्मिकता कम या ज्यादा बताना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। रुद्राक्ष प्रकृति की देन है, भारतीय परंपरा में इसे महादेव से संबंधित माना जाता है, फिर चाहे वो नेपाली रुद्राक्ष हो, चाहे वो इंडोनेशिया रुद्राक्ष हो, चाहे वो हमारे जो है एक मुखी दक्षिण भारतीय रुद्राक्ष हो, है ना। तो कौन शक्तिशाली है, कौन पावरफुल है, हमें जो है इसके डिबेट में नहीं पड़ना चाहिए। महत्वपूर्ण क्या है, रुद्राक्ष हमारा प्राकृतिक हो, सही हो और उसकी विश्वसनीय पहचान हो, है ना। और हम ये भी ध्यान रखिएगा कि रुद्राक्ष कोई प्रतियोगिता नहीं है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। प्राकृतिक रुद्राक्ष के प्रति श्रद्धा रखिए, सही जानकारी रखिए, और केवल व्यापारिक दावों के कारण भ्रम में आपको नहीं पड़ना है। इन सभी बातों के साथ आप सभी लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि कुछ
इंपॉर्टेंट कमेंट आप करना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को ले सकते हैं रुद्राक्ष से रिलेटेड, या आप चाहते हैं कि मैं जो है रुद्राक्ष से रिलेटेड जो है किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश भी करूंगा। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एस्ट्रो गुरुकुल के साथ इस तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।